समझा कि मैं बच जाऊंगा। बाहर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह, मौत का मंजर तेरे हशर आ गया। वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने सबको राखा महल आ गया। वक्त जीने का तेरे भाई बचा कुछ नहीं, मारने सबको राखा महल आ गया। तू अगर मुझे मारना चाहता है तो सांप से मार दे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जीना चाहता, क्योंकि मुझसे मेरी खुशियां छीन ली गई है। लेकिन मेरे बाबूजी वो मेरे भैया की जान को बख्श दो। अगर तुझे मुझे मार कर तेरे दिल को तसल्ली मिलती है तो उठा बंदूक और चला। नहीं रखा, नहीं छोड़ दे रखा। ये लोग कोई गुनाह नहीं किया। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है। सजा का हकदार ये लोग नहीं, मैं हूं रखा। मैं याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिया, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। नहीं रखा, उस दिन तक तुमने मेरे हाथ ही काटे थे। मेरे भाई के जिंदगी के बदले मेरे पैर बाकी है। काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की चलती हुई। अरे आज राणा आज जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक मुझे रहम करो बेटा, मेरे बेटे और मारो भैया, ना मारो बच्चा। अपनी छोटे बेटे की लाश कम से कम मुझ पे तो तरस का हो ना। नहीं भैया, आप क्या करने चाह रहे हैं? छोड़ दो मेरे प्यारे बिरल। छोड़ दो मेरे प्यारे बिरल। छोड़ दो मेरे प्यारे बिरल। ऐसा जुल्मो सितम पे भावो नहीं। इनके प्राणों की मैं भी मांगती। इनके प्राणों की मैं भी मांगती। बख्शी दो जानी की मिटाओ नहीं। कहने वाली तू भाई बता कौन है? जान की भीख इसी के है को मांगती। कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कौन है ये इसे से तू जानती। कौन है इसकी जान
अपने दिल से पति है इन्हें चुन लिया, पति इसलिए जान के भी तू मांगती। बख्श दो जालिम की मिटाओ नहीं भैया, बख्श दो जालिम की मिटाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं भैया, 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 मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको बहना की याद आ गई, आ लगा लू गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कहकर मुझे तुम रुलाने लगी। इसी तरह मेरे पास एक छोटी बहन थी, मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली रोक लिया था, अपनी जान दे दिया, अपने भाई की जान बचा ली। ये तेरा पति है। जा 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 बहन, अगर ये तेरा पति है तो तेरे पति की जान को बख्श। इतना कठोर नहीं, इतना निर्दयी नहीं जो मैं अपनी बहन को विधवा बनाऊं। जा, तेरे पति की जान को बख्श। बेटी रेखा, ये तूने क्या किया बेटी? जीते जी आज तूने अपने बाप को मार डाला। अरे तू नहीं जानती बेटी, तू एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत है बेटी, और शादी विवाह के रिश्ते उनके माता पिता के ऊपर डिपेंड किया जाता है। और मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ, तूने जरा से भी नहीं सोचा कि मेरे बाप का क्या होगा। आज मेरी इज्जत अपने पैरों तले रौंद दिया। अगर बेटी मुझसे पूछे बिगर तूने इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया बेटी? बोल बेटी बोल, ऐसा तूने क्यों किया बेटी? बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानती तो डाकू राती से मार देते बाबूजी। मेरी आंखों में धूल झोंका जा रहा, और इसका पति नहीं है, नहीं है। ये सब ठकोसला है, ये मिली भगत है। इतना बड़ा धोखा बचाने के लिए कह रही है मेरा पति है, पति है। ये सब क्या चाहते हो कि मेरा बच्चा मार दिया जाए? अरे इनका हृदय बिल्कुल स्टोन होता है, पत्थर होता है। ये गोलियां तो चलाते चले जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते हैं कि लाश तड़प रही कि नहीं तड़प रही है। अभी मेरे बच्चे को मार डालेंगे, मेरा बच्चा मार दिया जाएगा। मेरे बच्चे की जान को बचाओ दत्तवाल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं है? क्या दोष है मुझ में? ठाकुर साहब,
जरा सोचिए, कहा आप इतने बड़े जमींदार और कहा मैं। अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाएं, फिर भी आप उफान नहीं ले सकते। तो फिर हमारा और आपका संबंध कैसे हो सकता ठाकुर साहब? नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। वाह जसवंत वाह, हमारी हिम्मत समंदर से दे रहे हो। तराजू के दो पलड़े होते हैं जसवंत, एक पलड़े में पूरी जागीर रख दी जाए मेरी, और दूसरे पलड़े में मेरे बच्चे को डाल दिया जाए, मैं सारी जागीर को ठोकर मार दूंगा। मुझे मेरा औलाद चाहिए। मैं फुटपाथ पे जाकर के भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन अपने बच्चे को नहीं दे सकता। लेकिन ठाकुर साहब, अभी मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरी बेटी रेखा को अपनी बहू स्वीकार करेंगे। वाह, इस हिमाचल प्रदेश का एक एक इंसान जमींदार राणा को जानता है और तुम्हें विश्वास नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बाबूजी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्यों ना राका मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं रेखा को कभी अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। मुझे किसी के साथ नहीं रहना बाबूजी, मुझे किसी के साथ। मरना चाहता है, मरना चाहता है ना, तो जा मर जा करके। क्यों शकल दिखा रहा खड़ा होकर के? यहाँ मत जा, मर जा करके। अरे नालायक, मरने से पहले कभी सोचा कि तेरे बाप का क्या होगा जिसने तेरे को पैदा किया है? हर पिता के अंदर एक तमन्ना होती है कि उसका जनाजा उठाए तो उसका बेटा उठाए, हमारे बेटे की कंधों से हमारा जनाजा उठाया जाए। और जब एक बेटे का जनाजा बाप अपने कंधे पर उठाएगा तो कैसा मंजर होगा? अरे तुम दोनों के दोनों एक ही कपड़ के नहलाए हुए निकले। मरना चाहते तो मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कम से कम अपने बाप को तो मार डाल। मरते हुए मैं तेरे को कैसे देख सकता हूँ? मार डाल मेरे को। राका, बहुत मुसीबत दिया बच्चा तुमने। इस 50 साल की उम्र में आज तक मैंने इतना दुख नहीं उठाया जितना कि तुमने दे दिया है। बहुत मौत दिखाया, लेकिन अब मौत देखने की मुझे ताब नहीं है। राका देखो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी बहू है। मैं अपने बच्चे की जान तुमसे भीख में मांगता हूँ। आज तक के जमींदार राणा किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी के बदले में सर तो क्या, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूँ। मुझे मेरे बच्चे की जान मुझे भीख में दे दो राका। माफ करती मेरी राना कर दीजिए, माफ कर गुनहगार को सजा है दिया। ये मोहब्बतें चिरागे है बहना मेरी, आज राका से राम बना ही दिया। तो रामू तुम हो? ये सब कर रहे थे मेरे साथ में? ये तो रामू है। राणा, मैं आप ही के गांव का एक गरीब किसान का बेटा, बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था। मेरी दुनिया उजाड़ी गई थी, मेरी दुनिया उजाड़ी गई थी। ठाकुर, अब कोई दुश्मनी नहीं, आज नहीं एक दुश्मनी
को भूल कर जा रहा हूं। बहन जा जा बहन, आज के बाद इस हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। जा जा, माफ कर दिया। चलो शादियों। बेटे रुक जाओ। तुमने जो कुछ भी किया है इस नालायक के हक में अच्छा किया है। इसके किए की सजा तुमने दी है। इसको ऐसे ही सजा मिलना चाहिए था, लेकिन तुम कहाँ जाओगे बच्चा? तुम्हारे पास मात्र 1 बीघे जमीन थी, वो तो बिक गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, इस नालायक ने मिटा दिया। जंगल जाओगे? नो, मैं तेरे को फॉरेस्ट नहीं जाने दूंगा। बेटे मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति मेरे पास मौजूद है। आज के बाद तू इसी सोलापुर में रहेगा और मैं तेरे को 3रे नंबर का जमींदार बनाऊंगा। नहीं नहीं ठाकुर, मेरे नसीब में तो बिगड़ ही आसियाना रहा। आपके बेटे ने हमें दुनिया की नजर में बाकी इंसान बना दिया, हाथ में बंदूक थमा दिया। अब मैं सोलापुर गांव में रहना नहीं चाहता। अब तो बस मेरा ठिकाना बिगड़। रामू, ये जमींदार राणा तेरे को वचन दे रहा है, कोई भी कानून की ताकत तेरे को ऑडिट करके कैद खाने तक नहीं पहुंचा सकती है। आज के बाद तू मेरा बेटा बनकर के मेरी हवेली पर रहेगा। नहीं ठाकुर नहीं, आप इस हवेली की बात करते हैं। इस हवेली के अंदर गरीबों को खून का कारा लगा, गरीबों के हड्डियों से हवेली तैयार है। देख लिया सब कुछ। दिन दहाड़े मेरी बहन का खून किया गया। क्या मिला? क्या इंसाफ मिला? मैं बेटे से मजबूर हो गया हूँ ठाकुर। ये मेरी बहन है, मेरी बहन। मीना तो दुनिया में जिंदा नहीं, लेकिन ये मेरी बहन है और ये मेरी बहन का घर है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई है, दोबारा ऐसी गलती हुई तो याद रखो ठाकुर, फिर हाथ में बंदूक उठा लूंगा, खून खराबा करना शुरू कर दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का घर है। जा बहन, जब भी तेरे ऊपर कोई परेशानी आएगी, कोई बला आएगा, तो ये तेरा भाई उस परेशानी को अपने सर पर रखकर तेरी जान की रक्षा करूंगा। जा बहन, मत रो है। क्या? अरे इसको रोको भैया, जाने शादी हो, चलो मेरे। इसको रोको। बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया बेटा। लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेगी बेटा। बेटे के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं, दूसरा कोई औलाद नहीं है बेटा। मेरी बेटी तो जमींदार राणा जी की हवेली की बहू बन चुकी। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर रहोगे, हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे बेटा, और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे। लेकिन भगवान के लिए बेटा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी, ये जसवंत सिंह मौत को गले से हाँ भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे अलावा इस दुनिया में बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है?
अब आज के बाद हमारे और बाबूजी के साथ रहिए, हमें कहीं छोड़कर मत जाए, कहीं मत जाए भैया, कहीं मत जाए। वाह बसंत वाह, कहा था कि मैं आपसे बड़ा हूं, हैं? अरे तू तो मुझसे भी बड़ा निकला है, इतनी बड़ी कुर्बानी। अरे तेरे आदर्शों को सलाम करता हूँ जसवंत, आजा मेरे सीने से लग, डर मत, मैं जमींदार के हैसियत से नहीं, एक बड़े भाई की हैसियत से तेरे को सीने से लगाना चाहता हूँ। हाँ बहन रेखा, अरे ये तो मेरी बहू की आवाज है। मेरी सावरी हाँ मैं पहचानता हूँ, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? बहन रेखा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, काश अगर मैं ऐसा न करती तो मैं अपने पति की कोई मदद न कर पाती, इसलिए हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देना। बेटी इसे मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब ये जो सारा खेल यहाँ पर हो रहा था तेरा ही रचाया बसाया था क्या? हाँ बापू, मतलब ये लड़की नहीं बोल रही थी, इसके अंदर प्रवेश करके तू बोल रही थी? मैं बोल रही थी। सुना आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं, कोई भी शूल हो, कोई भी एंगल हो, वो बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती, नीट एंड क्लीन होती है, बट कोई आत्माओं के साथ पूरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अब इंसानों से इसका क्या ताल्लुकात, क्या रिलेशन रह गया है, लेकिन मरने के बाद भी आज हमारे बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। मैं अपनी बहू की आत्मा को सच सच नमन करता हूँ। स्वामी मेरे सामने आओ स्वामी। हाँ बेटा, देख ये तेरी पत्नी है। आ प्रिय स्वामी, आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो स्वामी। नहीं, जी आप क्या कह रही हो? मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर, कभी नहीं ऐसा हो सकता। प्रिय जरा उस दिन को याद करो जिस वक्त हमारी तुम्हारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी और हम दोनों ने एक दूसरे की सागंद खाए थे, साथ जीने व साथ मरने की, और आज तुमने बड़े आसानी से कह दिया कि रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। नहीं प्रिय, अगर ये नाराज किसी तरह बकता रहा तो देख लो ये रामू पवार, ये अपने बहन के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को राजी नहीं, अभी सबको भून डालेगा ये। घबराओ नहीं बापू, मेरे रहते हुए रेखा कुछ नहीं कर सकता। स्वामी आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। मैं आप को इस तरह दुखहाल में नहीं देखना चाहती, मैं आपका घर बसाना चाहती हूँ स्वामी। मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता। नहीं स्वामी, मैं तो आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, इतनी दूर मैं उस दुनिया में चली गई हूँ जिस दुनिया से कोई कभी वापस नहीं आता। और स्वामी गुनहगार हूँ तो सिर्फ एक चुटकी सिंदूर का। मैंने तो आपको कोई खुशियाँ न दे सकी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो, और जो खुशियाँ मैं न दे सकी वो खुशियाँ हमारी बहन रेखा से प्राप्त हो आपको स्वामी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। कभी नहीं, मैं मौत को अपने गले लगा सकता हूँ, लेकिन मैं रेखा को अपनी पत्नी नहीं कभी मार सकता हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो प्रिया। नहीं स्वामी, क्या आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा इसी तरह से भटकती रहे? नहीं स्वामी, अगर आप मेरी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। आपको आपकी मरी हुई पत्नी की सौगंध, आपको चुटकी भर सिंदूर की कसम, रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। यही मेरी अंतिम इच्छा है, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी स्वामी। ठीक है प्रिया,
अगर तुमने अपनी खास ताकत देकर मुझे मजबूर ही कर दिया है, तो आप इस आत्मा की शांति के लिए मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। बापू, रामू ने तो अपनी बहन के कातिल को छोड़ दिया, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि जिस वक्त माँ मुझे मार रही थी, ये हरामजादा चुपके से देख रहा था और चाहता तो मुझे बचा लेता, लेकिन ये देखकर लौट गया, मुझे नहीं बचा सका और माँ मुझे जान से मार दिया। बापू, इसमें माँ और बेटे दोनों की साजिश थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। काश मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगी तो एक नारी जात का अपमान होगा, क्योंकि इसने रामू की बहन को भी मारा था और मेरी जान गई तो उसमें भी इसकी साजिश थी। बापू, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़। हे बिटिया, जरा इसकी हालत देख तो, ये तो खुद ही मरा हुआ है। एक एक पल मौत की भीख मांगता रहता है। बड़े वाले फाटक पे ऐसे ही पड़ा रहता है, कड़ी धूप में ना किसी से बोलता है ना चलता है। जबरदस्ती खिलाता हूँ तो खा लेता है, नहीं खाना भी नहीं खाता है। इसके के की सजा मिल गई है। बिटिया ना मारो बच्चा, छोड़ दो। नहीं बाबू, जरा सोचो, आज आपके बेटे की बात आई बच्चा ये तो पापी दिल आप बाप का है। कह रहे हैं कि छोड़ दो। मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में घुट घुट कर मर गया। मैं भी तो किसी की बेटी थी। नहीं बापू, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगी। अगर ये चाह लेता